विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। नॉट लिखा है तो जरा ध्यान से, इनमें से कौन सी जो गैस है वो ना तो कलरलेस है, मतलब उसका कुछ ना कुछ रंग है, और ना ऑर्डरलेस है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें खुशबू या कुछ कलर जो है ना वो आता है। बताइए इनमें से कौन सी गैस जो है वो रंगहीन और गंधहीन नहीं है बोला है, यानी कि कुछ तो कलर उसका होता होगा। ऑक्सीजन का तो कोई कलर नहीं होता, ठीक है, हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता, नाइट्रोजन और क्लोरीन बचे। बताइए नाइट्रोजन का कोई कलर होता है? नाइट्रोजन का कोई कलर नहीं होता। क्लोरीन करके याद रखिए, क्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, तो आप क्लोरीन करके याद रखिए, क्लोरीन, क्योंकि कलरलेस भी है और ये मतलब कलरलेस भी है और ऑर्डरलेस भी है। तो जिनके कलर होते हैं या जिनके ऑर्डर होते हैं वो नहीं बताने। नॉट कलरलेस यानी कि इनमें से कौन सी एक गैस रंगहीन और गंधहीन नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो क्लोरीन के लिए आइडेंटिफाई करना है। बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दे हैव सम वेट, मास, कलर। वर्ल्ड कप 2015 का किसके द्वारा होस्ट किया गया था? अब इन क्वेश्चन के आंसर आप ना भी दे पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पेपर का नेचर समझिएगा। जैसे ये बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो भी आपका पेपर होगा जिस साल में, उससे एक साल पहले की आपको जो करंट अफेयर है ना वो पढ़नी है। ये 2016 में हुआ था ये पेपर, तो आपको क्या करना था इसमें कि 2015 का करंट अफेयर्स करना था। और 2015 में जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज की गई थी वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई थी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। सिडनी तो नहीं याद है किसी को? कैनबरा। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन करके याद रखिए, ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। कैनबरा और वेलिंगटन दोनों याद रख लीजिए। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये जो साइट है ना ये हमारी किस तरीके की साइट है, मतलब ये जंगल है या माउंटेन श्रृंखला है या रॉक शेल्टर्स है या वाटरफॉल्स बोले जाते हैं, यानी कि झरने। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, WH साइट इसको बोलते हैं यहाँ पे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है, भीमबेटका क्या है? रॉक शेल्टर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, रॉक शेल्टर। आप फटाफट एग्जाम की तरह आंसर करिए। अ बॉडी इन मोशन एसेंशियली रिक्वायर्स व्हाट? अगर कोई भी वस्तु मोशन में होती है तो वो क्या चीज उसके पास होती है? गति में एक पिंड अनिवार्य रूप से इस चीज को प्राप्त करता है या उसके पास ये होता है। एवरीथिंग विच इज इन मोशन विल हैव व्हाट? मोशन अगर है तो इसका मतलब क्या है? मोशन है तो डायरेक्शन के साथ मोशन है, तो आप वेलोसिटी, वेग याद रखोगे। जिस चीज में वेलोसिटी होती है वो हाफ mv² का फॉर्मूला पोजेस कर लेती है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी करके बोलते हैं। तो गतिज ऊर्जा करके याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी। इन विच ईयर वाज द नोबेल पीस प्राइज जॉइंटली गिवन टू कैलाश सत्यार्थी एंड मलाला यूसुफजई? तो मलाला यूसुफजई और इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, है ना। कौन से साल में इनको ये अवार्ड दिया गया था बताइए? इसमें 80-90% ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में ना डायरेक्टली उठ के आ सकते हैं। खाली जो बिल्कुल करंट है बस वही नहीं पूछा जाएगा। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 2014 करके आप याद रखोगे, ठीक है, ठीक है, 2014 में दिया गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट टू बी लॉन्च्ड इन 2019-20? राइट, अब ये देखो ये लॉन्च हो चुका होगा बाय द इसरो टू स्टडी द सन। तो अब आप इसको पढ़ चुके हो ऑलरेडी, आपने इसका करंट अफेयर कर लिया है, तो बताइए सूर्य को अध्ययन करने के लिए 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? क्योंकि अब ये हो चुका है, ठीक है, तो क्या था? क्योंकि मैं क्वेश्चन का नेचर और क्वेश्चन के पैटर्न चेंज नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने छेड़खानी नहीं की है। क्या नाम था यहाँ पे? आदित्य करके याद रखे, जो सूरज के लिए हमने छोड़ा था उसकी कोरोना को। अच्छा, सूरज का हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे थे? उसका जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, जिसको कोरोना के नाम से जाना जाता है, उस कोरोना को पढ़ने की थोड़ी सी कोशिश की जा रही थी। Who was the first woman president of the INC in प्री इंडिपेंडेंट इंडिया? यानी कि इससे पहले जब आजादी नहीं मिली थी तो उसमें सबसे पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन सी थी? सरोजिनी नायडू आंसर करेंगे आप लोग? मानते नहीं ना आप लोग, एग्जाम में यही चीजें ना बिखर जाएंगी बहुत। मैं बता रही हूँ एग्जाम बहुत कंसंट्रेशन वाली चीज होती है। आपने पूरे साल क्या पढ़ा है, कितना चीजें आपने तैयारी की है ना, दैट डजंट मैटर एट ऑल,
ठीक है, आप पूरे साल क्या पढ़े हो ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस एग्जाम के 50-60 मिनट या जितना भी पेपर होगा आपका, 90 मिनट का पेपर होगा या 1 घंटे का 60 मिनट का पेपर होगा, उस 1 घंटे के अंदर आपकी जो क्वेश्चन को आंसर करने की क्षमता या कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो आपका एग्जाम क्वालिफाई कराती है। और जिसमें 80% बच्चे फेल हो जाते हैं इन पेपर को या इन टेस्ट को। ये 9 बजे वाला टेस्ट कराने का मेरा मतलब ये है, एक तो मैं और टाइम करा रही हूँ ताकि आपका हर टाइम के लिए, सिचुएशन के लिए आप तैयार रहो। दूसरा चीज, बिल्कुल पेपर की तरह दो आंसर। सरोजिनी नायडू दे के आएंगे कुछ बच्चे आंसर इसमें, है ना। एनी बेसेंट करके याद रखिए, पहली महिला अध्यक्ष, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए तब आंसर करिए। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजिनी नायडू है। ऐसा करेंगे ना तो बिखर जाएंगे यहाँ पे। एनी बेसेंट करके याद रखिए, आंसर एनी बेसेंट है, पहली महिला अध्यक्ष पूछा है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं पूछा ना आंसर यहाँ पे। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई, ये कौन से साल में जो है वो लागू किया गया था? कभी आरटीआई का पेज खोल के देखा है? आरटीआई का पेज आप कभी भी खोलोगे ना तो आपको पूरा लाइन लिखा रहता है, एंड आई हैव स्टेटेड यू मल्टीपल टाइम्स, कोई भी चीज ना आपको ऐसे नहीं लर्न करनी कि सिर्फ वो लर्न किया फिर ईयर लर्न किया, साइंस लर्न किया, डिस्कवरी लर्न, डिस्कवरी उसकी रटा ने। जब एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दिया है तो आप ये पढ़िए पूरा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऐसे करके लर्न करना है, ना कि एटॉमिक थ्योरी किसने दिया, डाल्टन। रट रहे हैं एटॉमिक थ्योरी किसने दिया, डाल्टन, एटॉमिक थ्योरी किसने दिया, डाल्टन। सडनली कोई आके पूछ गया कि डाल्टन थ्योरी दिया, रदरफोर्ड ने दिया, तो रटने पे ये दिक्कतें हैं, ठीक है। 2005 करके याद रखिए, 2005 में दिया गया था, ठीक है। 2005 में जो आरटीआई एक्ट जो है लागू किया गया था, और आरटीआई एक्ट जो है वो 2005 करके याद रखिए। आरटीआई 2005, आरटीआई एक्ट 2005 क्या हो गया, क्या हो गया? 4 पेयर्स ऑफ दी बफरिंग हो रही है। अच्छा, होगी भी ना तो एक सेकंड सेटल होने दीजिए। जो उसको अब हुई होगी ना बफरिंग, अब थोड़ा सेटल होने दीजिए, ज्यादा ही हो रही है। अच्छा ठीक, अब सेटल हो जाएगा, होगी भी तो एक आध सेकंड के लिए होगी, वो वापस नॉर्मल हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। सेटल एक आध मिनट के लिए हो। पोल आता ही नहीं है, ऐसा कुछ हो रहा है? पोल आ रहे हैं ना सारे क्वेश्चन के? आवाज कट कट के आ रही है। चलिए ठीक है, एक बार वापस से करते हैं, अभी वापस हो तो मुझे बताना एक बार, अभी हो वापस तो बताना। 4 pairs of the words word are given, 3 pairs are related and one is different on some point or the other। आपको ये बताइए, हाइड्रोजन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन सॉल्ट, ऑक्सीजन वाटर, नाइट्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको ऑड वन आउट करके बताना है, बताइए। अभी बफरिंग हो तो एक बार इंडिकेट करिएगा। चेंज करा है, वहां भी क्या चेंज किया, नेट है आज ये बारिश की वजह से ऐसा हो ही रहा है, नेट तो सही आ रहा है। चलिए, होगी तो एक आधी मिनट के लिए होगी, आपके पास पोल आएगा, डोंट वरी। हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन सॉल्ट, ऑक्सीजन वाटर, नाइट्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपको पॉइंट समझ आ गया किस बेसिस पे है ये आंसर? देखिए, जब हम H2SO4 लिखते हैं, H2SO4 राइट, तो उसके अंदर हाइड्रोजन होता है, ठीक है। क्लोरीन यानी कि सॉल्ट जब हम लिखते हैं तो उसमें क्लोरीन ऐड होता है, जब हम वाटर लिखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, और जब हम HCl लिखते हैं तो उसमें नाइट्रोजन इंक्लूडेड नहीं होता है। ये वाले कॉन्सेप्ट से दिया है ना जिन्होंने आंसर दिया है सही, तो डी नाइट्रोजन करके याद रखिए।